भारतपुर का शाम के ठीक 7 बजने वाले थे। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। आसमान में लालिमा धीरे धीरे काले अंधेरे में बदल रही थी। पक्षियों का शोर अचानक थम गया था और पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी थी। तभी चौपाल में लगी विशाल पीतल की घंटी पूरे गांव में गूंज उठी। एक बार, 2 बार, 3 बार। घंटी की आवाज हर गली, हर खेत और हर घर तक पहुंच रही थी। लेकिन ये कोई पूजा की घंटी नहीं थी, ये थी चेतावनी। 7 बज चुके हैं, अब कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। घंटी बजते ही पूरा गांव जैसे जिंदा से पत्थर बन गया। जो जहां था वहीं से अपने घर की ओर भागने लगा। घंटी बजाने वाले रामू की जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, प्रताप सिंह मुखिया। रामू ने तुरंत फोन उठाया। दूसरी तरफ से प्रताप सिंह की भारी आवाज आई। रामू, जी साहब। सब लोग घर पहुंच गए ना? जी साहब, लगभग पूरा गांव अंदर जा चुका है। अब बस 2-4 लोग ही रह गए हैं, वो भी निकल रहे हैं। ध्यान रखना, आज कोई भी बाहर नहीं रहना चाहिए। जी साहब। फोन कट गया। गांव के मोड़ पर जमुना काकी अपनी छोटी सी चाय की दुकान बंद कर रही थी। उन्होंने आखिरी बर्तन अंदर रखा ही था कि तभी एक युवक वहां पहुंचा। काकी, एक कटिंग चाय पिला दो। जमुना काकी ने घड़ी की तरफ देखा। 7 बज चुके थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पागल हो गया है क्या? भाग यहाँ से, 7 बज गए हैं, अपने घर जा अभी के अभी। युवक हंस पड़ा। काकी, आप लोग भी ना आज के जमाने में भी इन बेकार की बातों पर यकीन करते हो? कोई चलावा वलावा नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। जमुना काकी उसे जाते हुए देखती रही और उनके होंठ कांप उठे। बेटा, आज रात अगर तेरी आवाज सुनूं भी तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। उन्होंने जल्दी से दुकान बंद की और तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उनका फोन बजा। फिर वही नाम, प्रताप सिंह। हाँ काकी, घर पहुंच गई? बस मुखिया जी, 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। प्रताप सिंह ने राहत की सांस ली। जल्दी जाइए, आज हवा ठीक नहीं लग रही। उधर मुखिया प्रताप सिंह का घर। मुख्य दरवाजे पर मोटी लोहे की सांकल चढ़ाई जा रही थी। खिड़कियां बंद थीं। तुलसी के पास दिया जल चुका था। घर के हर कोने में गंगा जल छिड़का जा चुका था। तभी प्रताप सिंह का बेटा अर्जुन बाहर से अंदर आया। पिताजी, इतनी घबराहट क्यों? अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं। जाकर घर की सारी खिड़कियां देख, कोई भी खुली नहीं रहनी चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया। आप ही तो कहते थे, कोई भी बुरी शक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक हम खुद उसे बुलाए नहीं। प्रताप सिंह इस बार उसकी आंखों में देखने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, लेकिन हम ये सब इसलिए नहीं करते कि वो हमारे घर में ना आए। अर्जुन चौंक गया। तो फिर? प्रताप सिंह धीमी आवाज में बोले, हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि हम उसके छलावे में ना आ जाए। और उसी पल घर के बाहर से किसी ने बिल्कुल अर्जुन की ही आवाज में पुकारा, पिताजी, दरवाजा खोलिए, मैं बाहर रह गया हूँ। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो तो पहले से ही घर के अंदर खड़ा था। नेक्स्ट पार्ट इससे भी हॉरर है, तो देखना जरूर। और इस वीडियो का टारगेट है 25 लाइक्स का। तो अब लाइक बटन को तोड़ो फोड़ो या आग लगा दो, लेकिन लाइक करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आफ्टर 25 लाइक्स। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें